भैया कौन टेबलेट काम ना आई, बड़े यत्न करे। ज्ञान विराग उद्धारण कारण कीन देव ऋषि जतन हजार, आगम निगम शास्त्र मुनि बानी, विधिवत सब करुणे मुँह बखानी। बहुत शास्त्रों को सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग थोड़े से उठें, किलबिलाएं और बैठ जाएं और वहीं के वहीं गिर जाएं। ये हाल है। हाल होश बेहोश पुनि कल ही एक कठिन प्रताप, जतन करते हार्यो मुनि गयो न उर संताप। ये भक्ति की कथा है। जब तक भक्ति की कथा चलेगी आपको नींद आएगी, बोरियत होगी, अच्छी नहीं लगेगी, ठंडी कथा लगेगी, क्योंकि ये बंधुओं ज्ञान और वैराग की कथा। और जैसी कन्हैया की कथा आवे फिर देखो भैया दम चोरो। मैं दम चोरो कहूं भाई? हाँ, अभी तो भैया ज्ञान की कथा है, और जिसने ज्ञान की कथा सुन ली उसका जीवन कृतार्थ हो जावे। नारद जी ने बंधु बहुत प्रयास किया और नारद जी वहां से चल दिए। नारायण 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 बोलो, नारायण 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 बोलो, नारायण 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 बोलो, नारायण 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 बोलो, नारायण 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 बोलो, तालियों की सेवा करते हुए नारायण 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 बोलो, नारायण नारायण बोले अज्ञानारायण भगवान की जय। बंधु, नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं, प्रभु कली काल में ज्ञान और वैराग्य निर्मल और अस्वस्थ हो गए हैं। भक्ति देवी वृंदावन में बैठी बैठी रो रही हैं, ऐसी कोई उपाय बताओ जैसे समस्या दूर होवे। सुन विधि वचन ब्रह्म पद पर से, चलो बद्रियाश्रम ही हर से। ब्रह्मा जी ने कहा, है पुत्र नारद, तुम्हारा ये काम बड़ा ही उत्तम है कि तुम संसार के हित के लिए इतने परेशान हो रहे हो। नारद जी सबसे पहले विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान के पास जब जाकर के विष्णु भगवान युक्ति बताते, फिर ब्रह्मा जी के पास जाते और संक्षिप्त में बता रहा हूं। ब्रह्मा जी बताते हैं कि हे नारद, आप जाकर बद्री का आश्रम जाओ और बद्रा आश्रम में आपको सनकादि मिलेंगे। ये सनकादि कौन है भैया?
ये सनकादि हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनकादि के ये चारों जो ऋषि हैं ये बड़े अद्भुत हैं। ये सदा 5 वर्ष के रवे और जेठे किनको हैं? बोले ब्रह्मा को जेठे, जिनने उन्हें पैदा करे, क्योंकि ब्रह्मा भी बदल जावे, ये कभी बदले ही नहीं। सदा 5 वर्ष के। और काम क्या है भैया इनका? बोले एक दूसरे को कथा सुनावे, बड़ी विचित्र कथा सुनाते हैं। नारद जी को सनकादि ऋषियों के पास भेज देते हैं। सनकादि ऋषि ने कहा, चलो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हाँ जनाब। बस सिर्फ 22 मिनट ले रहे हैं। 1 घंटा में 2 बार आरती नहीं की जाती, इसलिए हम एक ही बार आरती करवाएंगे। हम इस कथा को विराम तक पहुंचा दें, आप बस आराम से बैठे। हमें मालूम है कि हमारी माता बहनों को जाना भी है, समय कम है। आज केवल हम ये मान लीजिए कि हमारा कुछ बनी नहीं है, भूमिका ही नहीं बनी, लेकिन देखते हैं। तो बंधु शांति से कथा सुनेंगे बड़े भाव के साथ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय हो। बोले यज्ञनारायण भगवान की जय हो। हमारी मैयाएं तो इतनी थक गई हैं कि जयकारी ना बोलो जावे। बड़ी सुंदर बात अभी चल रही थी कि नारद किसको कहते हैं। सभी जानते हैं कि जिसकी बात रद्द ना हो उसको नारद बोलते हैं। अब नारद कहाँ कहाँ आते हैं काम में? बोले विवाह में भी एक नारद होवे, भागवत में भी एक नारद होवे, और राजनीति में भी एक नारद होवे। बोले हम वोट दिलाएंगे, बोले हम हैं मुखिया। हाँ, और विवाह में कौन नारद होवे? विवाह में जो दोनों पक्षों का होता है, जो बिटिया की सगाई करवाता है वो नारद होता है। ना धन रद्द, जिसकी बात रद्द ना होवे। अब अपनी जो कथा हो रही है इसमें भी एक नारद जी हैं, तब हम यहां तक आ सके। तो अभी जो कथा होने वाली है, जिसको सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार कथा कहेंगे, उसके बीच के वही नारद हैं। सबसे पहली कथा हुई उसकी, नारद जी ही नारद बने। श्रोता, ऐसी पावन कथा कहाँ हो बे? नारद जी पहुंच जाते हैं, सनकादि ऋषियों को प्रणाम करते हैं। बोले नारद कैसे पधारे? बोले प्रभु बड़ी समस्या है, आप तो यहाँ पावन धाम में विराजे हो, जय जय हो रही है आपकी, तो भैया कथा हो रही है, लेकिन कलयुग छा गया आदि पृथ्वी पर, जीव त्राय त्राय कर रहे हैं, भक्ति दुखी है, ज्ञान वैराग्य बीमार पड़े हुए हैं, पाप बोले छा गया है, धर्म पाखंड बन गया है, प्रेम वासना बन गई है, जित देखो तित ठगिया पहुंच गए हैं सारे संसार में। बोले क्या करें? बोले ऐसा करें कि आप कुछ ऐसा उपाय करें कि कथा ये वहां से चल के ये हमारी पृथ्वी तक आ जाए, इधर आ जाए, हमारे गांव में आ जाए, हमारे बाजारों में आ जाए, फिर हमारे तिंद्रा सरकार खेरेपत हनुमान जी तक आ जाए, फिर धीरे धीरे हमारे हृदय में पहुंच जाए। ऐसा कुछ प्रयास करो ना। उन्होंने कहा वो तो ठीक है,
नारद लेकिन कथा में तो बहुत खर्चा हो बे। बोले क्या खर्चा हो बे? बोले भैया टेंट लगे, माइक लगे, और बोले नीचे मैटी बिछानी पड़े। बोले कुछ उपाय? नारद जी कहते मिल गया उपाय। बोले क्या? बोले गंग अलकनंदा तट पावन अक्षय वट। बोले वहां पर गंगा के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ है। अब बोले टेंट नहीं लगाना पड़ेगा, बरगद के पेड़ के नीचे सभी बैठ जाएंगे तो टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे फिर बोले मैटी तो लगे भाई, कपड़े खराब हो जाएंगे। अरे बोले गंगा जी की बड़ी साफ धवल रेत फैली हुई है, तो रेत ही रेत पे बैठ जाएंगे, कपड़े खराब नहीं होंगे। बोले ये भी ठीक है। फिर बोले अब भाई वक्ता तो हम हो गए, फिर श्रोता भी तो चाहिए। श्रोता कहां से लाएंगे? सबसे बड़ी तो श्रोताओं की होती है, वक्ता तो बोले घर घर घूम रहे हैं। कलयुगे भागवत वार्ता गे गे जने जने। बोले संसार में कलयुग में तो भागवत वार्ता बोले घर घर होगी। और घर घर क्या होगी? जित देखो तित भागवत। अभी देखो हर गांव में भागवत, हर गांव में यज्ञ, लेकिन श्रोता ना मिले। तो श्रोता तो चाहिए। नारद जी ने कहा भगवान ऐसा करेंगे, ज्ञान और वैराग्य को बुला लेंगे, भक्ति देवी को बुला लेंगे, और हम यजमान बन जाएंगे, प्रधान श्रोता हम ही हो जाएंगे। उनने कहा तब तो ठीक है, चलो फिर कथा की शुरुआत करते हैं। तो श्रीहति भगति जगति हितकारी, नारद भाई यजमान सुखारी। बकुता भयऊ संत सनकादि, श्रोता भय सुर नर मुनि आदि। सुरसर तट बट छाये विशाला, लगे कहने मुनि कथा रसाला। बड़ी सुंदर बात मुझे याद आ गई। कथा होवे तो कथा के नियम तो होवे भाई, कथा होवे और नियम ना होवे तो कथा कैसी होवे? तो बड़ी सुंदर जो है पावन बट वृक्ष के नीचे, भैया बट वृक्ष पे तो चिड़ियां बहुत बोल रही हैं। अब बट वृक्ष के नीचे सभी जो है बैठ जाते हैं। कौन कौन बैठ गए? बोले श्रोता भय सुर नर मुनि आदि। जब मालूम चला कि सनकादि ऋषि कथा सुना रहे हैं, तो भैया फिर तो देखो ऋषियों के झुंड, देवताओं के झुंड, और जहां जहां तक चर्चा फैली झुंड के झुंड कथा सुनवे आए वे, जैसे यहाँ आए हैं। सुरसरी तटबट छाए विशाला, लगे कहने अति कथा रसाला। सबसे प्रथम कर पूजन विद मंगल चारा, कृष्ण भागवत महात्मोचारा। सबसे पहले पूजन होता है, पूजन के बाद मंगलाचरण होता है, मंगलाचरण करने के बाद भागवत का महत्व होता है। तो 4 चौपाई में आप भागवत का महत्व सुनेंगे, शेष हम कल सुनाएंगे। बोलिए कथा कैसी है? एक एक बात को सुनते जाना। बोलिए कथा कैसी है? बोले यह है प्रभु चरित्र मनोमलहारी, ये मन के मैल को दूर करने वाला है। किसका मैल दूर कर देगा ये चरित्र? बोले गाए सुनहे से वह नर नारी, जिसको गाएंगे सुनेंगे और अपने जीवन में सेवन करेंगे। और बोले ये कैसा है?
अगर जीव को भवसागर पार होना है तो कुछ उपाय है इस चरित्र सुनने से। बोले जो भव तरन आस ही ये आजू, कृष्ण कथा रची नवल जहाजू, सहज शांति श्रद्धा कर आसन, बैठ विमान हो ये अनुशासन, जो न तरह अस अवसर पाई, सुनहि न समझई कथा सुनाई, सो जग जौन वृथा मही भारा, सुनहि न समझई चरित्र उदार। ऐसी सुंदर जो है छाया हो, ऐसी सुंदर मेटी बिछी हो, परम शांति हो, विप्रजन सुंदर वेद वाक्यों का उच्चारण कर रहे हो, हनुमान जी का जल शयन हो, माता रानी विराजी हो, और हमारे ऐसे दिव्य संगीत कलाकारों का सानिध्य हो, हमारे विद्वान जन द्वारा सुंदर भागवत का पाठ हो, सभी प्रकार से शांति हो, सभी प्रकार से आनंद हो, सभी प्रकार से श्रद्धा हो, विश्वास हो, और फिर हम ये कथा ना सुने, इधर उधर की बातें करें जैसे हमारी माताएं बहनें कह रही। हाँ, हमारी माताएं बहनें बहुत सुंदर बात करती हैं। अभी केवल एक ही बात तो हो रही है, हमको दिव्यता से सुनाई आ जाती है। हमारी माता बहनें बतरा रही हैं, क्यों तुमको धूप में चलते चलते पैरों में फोड़ा कितने पड़ गए। जब तक दूसरे कह रही नहीं, हम इतने कच्चे थोड़ी हैं कि फोड़ा पड़ जाएंगे, हम तो चले आए, ठाकुर जी की कृपा से हमारे हृदय में उमंग आई, हम दौड़ते हुए कलश लिए चले आए। जब तक दूसरी मैया ने कहा, मैं क्या कहूं, मेरे तो पैर दुखने लगे, लेकिन मैं तो इसलिए धीरे ना चली कि कल के दिन तुम कहोगी कि तुम तो थक गई थी। कैसा सुंदर भाव यहाँ की माताओं में, बड़ी सुंदर बात करें। लेकिन जो न तरह असे अवसर पाई, सुने न समझे कथा सुहाई, सो जग जौन दशा मही भारा, करहे जो जग, करहे जो जग हरि विमुख अचारा। ऐसी सुंदर अवसर में बैठ करके भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, 7 दिन आपको बहुत आनंद आने वाला है। एक से एक बात आपको मैं बताने वाला हूँ, एक से एक आपको युक्ति बताने वाला हूँ। घर में रह करके किस प्रकार से समृद्धि आएगी, किस प्रकार से मंगल होगा, किस प्रकार से तुम्हारे बच्चों में संस्कार आएंगे, वो सारे नियम में गांठ में बांध के आया हूँ। यहाँ खोल दो, यहाँ मैं गांठ खोलूंगा, क्योंकि मुझे इतना पावन स्थान अभी नहीं मिला। ये बड़ी दिव्य कथा तो जंगल में भी हो गए भाई, कहीं वाहन चल रहे हैं, हॉर्न हॉर्न मचा है, टेटे पेपे मची, वहां कथा थोड़ी हो गए, कथा तो एकांत में हो गए। आज जो है बड़ा सुंदर महत्व भागवत का बताया कि जब इस कथा को सुने तो 2-3 नियम हैं। वो 2-3 नियम ये हैं कि एक तो आपस में जब बात करें, जब किसी प्रकार से सट ही नहीं रहा है काम, और नहीं मौन में रह करके कथा सुने। मौन में रह करके कथा सुनने का 1000 फल मिलता है, और जो मौन में रह करके एकाग्रता से कथा सुनता है उसका 2000 फल कथा मिलता है। लेकिन बंधु,
जो कथा सुनकर के उस कथा का बार बार चिंतन करता है, रटन करता है, मंथन करता है, निंद्यासन करता है, विश्लेषण करता है, उसको तो भैया लाखों गुना फल मिले। लेकिन जो कथा को सुन करके अपने जीवन में उतार लेता है बंधु, उसका अनंत फल है। एक दो नियम और हैं। बताया कैसे? भैया कछु भोजन करें का कथा सुनते समय? हाँ। बोले अल्पाहार, अल्पाहार कर सकते हैं, क्योंकि इतना आहार न कर लें कि निंद्रा देवी हमको सताने लगे। अच्छा, निंद्रा देवी को तो जानते हो आप कौन है? एक संत जी बता रहे थे, बोले कुंभकर्ण की पत्नी है निंद्रा देवी। अब कुंभकर्ण तो भैया 6 महीना सोवे, और जो 6 महीना सो रहा उसकी पत्नी क्या करे? एक दिन कुंभकर्ण की पत्नी की मुलाकात राम जी से हो गई, और कुंभकर्ण की पत्नी राम जी से बोली, तुमने हमारे पति का वध किया है, अब हम तुमसे दुश्मनी करेंगे। राम जी ने कहा, माता जी आप हमसे कैसे दुश्मनी करोगे? बोले ये बताओ तुम प्रसन्न कब होते हो? बोले प्रसन्न तो हम जब होवे जब हमारी कोई बड़ी प्रसन्नता से श्रद्धा से कथा सुने। बोले बस जो तुम्हारी वहां कोई कथा सुनेगा हम उसके सिर पे बैठ जाएंगे, और जब हम सिर पे बैठ जाएंगे तो वो सो जाएगा, सो जाएगा तो वो जब सो जाएगा तो खो जाएगा, और खो जाएगा तो जब भाई कथा में सो जाएगा तो तुम उस पर प्रसन्न थोड़ी होगे। हम यही तो चाहते हैं। राम जी ने कहा, जब हमने कुंभकर्ण जैसे महान वीर बलि को मार दिया तो हमें क्या युक्ति नहीं निकल पावे? बोले तुम क्या युक्ति निकालोगे, हम तो उसके सिर पर ही बैठ जाएंगे। बोले हम युक्ति निकालेंगे। बोले जब तुम हमारे श्रोता के सिर पे बैठोगी और तब हम राम नाम का मुखधर मारेंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। कुंभकर्ण की पत्नी दूर भाग जाएगी। पत्नी ने कहा कि ये तो बात ठीक है, लेकिन तुम कितने मुखधर मारोगे? बोले बीच बीच में हम हरि कीर्तन करेंगे, और जब हरि कीर्तन करेंगे तो कुंभकर्ण की पत्नी नहीं आ पाएगी। इसलिए ये कीर्तन किया जाता है, इसलिए बीच बीच में जयकार लगाई जाती है ताकि आपको निद्रा ना आ जाए, क्योंकि ज्ञान वैराग की कथा में आपको निद्रा आती है। हाँ, बड़े सुंदर नियम बताए और बड़ी सुंदर कथा जब शुरुआत करी तो बंधुओं ऐसा पावन कीर्तन हुआ। अब जो कीर्तन वहां हुआ था वो आप हमारे कैलाश भाई साहब के मुखारबिंद से सुनेंगे, और एक कीर्तन हमारे रघुराज जी के मुखारबिंद से सुनेंगे। पहले रघुराज जी के मुखारबिंद से सुनेंगे, सभी आनंद लेंगे, क्योंकि जब तक भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य खड़े नहीं हो जाएंगे तब तक कल की कथा नहीं आने वाली। माधव की कथा तो जब आएगी जब तुम्हारे हृदय में ज्ञान वैराग्य और भक्ति प्रफुल्लित रूप से खिले जाएगी। रघुराज भैया एक भजन कहेंगे, कैलाश भैया कहेंगे, इसके बाद हम आरती करेंगे और आपको छोड़ देंगे, बस थोड़ा सा समय है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल से फिर हम गाएंगे, इन्हें नहीं गाने देंगे। निर्भय होकर सुनाए, बड़े प्रेम से सुनाए। भैया माइक वाले थोड़े आ जाएं। राधे, जय श्री राधे। बोल श्री भागवत महापुराण की जय। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका,
कल प्रात को जानी खिली न खिली, भजले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय तू हिली न हिली। रे बंदे रट ले हरि का नाम, रे बंदे रट ले हरि का नाम, रे बंदे रट ले हरि का नाम। छोड़ दे उल्टे काम, छोड़ दे उल्टे काम, रे बंदे रट ले हरि का नाम, रे बंदे रट ले हरि का नाम। जिस दौलत पे तुझे भरोसा, जिस दौलत पे तुझे भरोसा, जाने कब तुझे दे जाए धोखा। जिस दौलत पे तुझे भरोसा, जिस दौलत पे तुझे भरोसा, जिस दौलत पे तुझे भरोसा, जाने कब तुझे दे जाए धोखा। ये तो लुट जाएगी सरिया, लुट जाएगी सरिया, रे बंदे रट ले हरि का नाम, रे बंदे रट ले हरि का नाम। क्यों हंसता सुंदर काया, देख क्यों हंसता सुंदर काया। चिता बीच जब जाई जलाया, देख क्यों हंसता सुंदर काया, देख क्यों हंसता सुंदर काया। देख क्यों हंसता सुंदर काया, चिता बीच जब जाए जलाया। तेरी हाड़ी रहेंगे नाचा, हाड़ी रहेंगे नाचा, रे बंदे रट ले हरि का नाम, रे बंदे रट ले हरि
और गंगा नहाए, पाप करे 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 और गंगा नहाए, जिससे तू अपने पाप छुपाए तेरा होगा बुरा अंजाम, होगा बुरा अंजाम। रे बंदे रट ले हरि का नाम, रे बंदे रट ले हरि का नाम, रे बंदे रट ले हरि का नाम। रट ले हरि का नाम, बंदे रट ले हरि का नाम। बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी तालियों का सहयोग करेंगे। बंदे रट ले हरि का नाम हम भजन के माध्यम से कहें या गद्य के माध्यम से कहें या पद्य के माध्यम से कहें, बंधु जीवन का सार यही है। जब तक हम इस वास्तविकता को नहीं समझेंगे तब तक मैंने अभी बताया घर गृहस्थी खेती किसानी रीति रिवाज शादी ब्याह कर्ज मर्ज जन्म मृत्यु, बस इतनी सी चार बातों में जीवन समेट के रह जाता। श्री राधे श्री राधे। और जब हम परमात्मा से स्नेह लगा लेते बंधु, जब संतों के सानिध्य में हम चले जाते हैं तो कुछ जीवन के नए आयाम हैं, वो नए आयाम खुलने लगते हैं। हमें कुछ विशेषताएं हमें पैदा होने लगती हैं और हमें एहसास होता है कि हम जीवन में अब कुछ हुए, और नहीं तो बंधु जीवन निकल जाता है। बोले साम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भुव भार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। बंधु हकीकत यह है कि हमारा जीवन इसी श्लोक को चरितार्थ करता है। वास्तविकता क्या है उसको जीवन भर नहीं समझ पाते। आइए, समय का अभाव है, हमें कथा को विराम की ओर ले जाना है। अंधेरा हो जाएगा आरती होते होते। थोड़ा समय परिचय दे दूं, नहीं आप पूछते ही रह जाएंगे। हमारे जो सामने बांसुरी बजा रहे हैं, एक चिरगांव के पास में छरौना गांव के श्री कैलाश दादाजी हैं। एक बार इनके लिए जोर से तालियां बजाएं। बंधु दो चार शब्द में इनके लिए कह सकता हूं, लेकिन आज नहीं कहूंगा, इतना परिचय काफी है। इनका बहुत बड़ा परिचय है और दिख रहा होगा आपको। और जो तबला पे संगत कर रहे हैं, दतिया के पास में राधापुर ग्राम है,
राधापुर गांव से पधारे हुए, इनका नाम पप्पू दाऊ है, प्रेम से हम पप्पू दाऊ बोलते हैं इनको। ठाकुर साहब हैं और जो भैया ऑर्गन पे संगत कर रहे हैं इनका नाम है रघुराज विराजत हैं जहां पे तो सब वेद मंगल हो ही रहे हैं। इनका नाम रघुराज है और ये करहरा के पास से देटा गांव से पधारे हैं, बेटा गांव से। अभी हमारे और भी कलाकार आने वाले हैं, आज हमें इतने से काम चला लेना है। अभी बहुत कलाकार आएंगे, पलोथर के राजन सिंह भाई साहब आएंगे जो कि ऑलराउंडर कलाकार हैं। ये भी हमारे ऑलराउंडर कलाकार हैं। सभी आइए इनकी छोटी सी झांकी का दर्शन करते हैं। हमारे कैलाश भाई साहब गाएंगे भी और बांसुरी बजाएंगे, और अगर ऑर्गन से बजाएं तो ऑर्गन से आ जाएं, ऑर्गन पे आ जाएं। मेरे थोड़ी सी निवेदन है। हाँ, बांसुरी तो आपने बहुत सुनी, जरा इनकी ऑर्गन सुने। देखो हम तो कछु नहीं जानते हैं, लेकिन इनका बड़ा सहयोग है हमारे जीवन में। बड़े भाव से आप आनंद लेंगे। और भक्ति महारानी इसमें नृत्य करती हैं। कैलाश भाई साहब ध्यान रखना, ये कथा का जो विराम है इसमें भक्ति महारानी नृत्य करती हैं। नारद जी अपना बीड़ा बजाते हैं, सभी संत यहाँ पर पखावज बजाते हैं और इतना आनंद आया है। देखें, जय हो। हालिए बलिहारी मुक्ति का कुछ तो जतन कर ले। भैया जरा गौर से सुनिए, कहाँ गए? जय श्री राधे। बना दिया। माइक वाले भैया जहां भी हो वो यहाँ आ जाएं। मुक्ति का कुछ तो जतन कर ले। पंद्रह वाले भैया हेलो बस निवेदन है, ये भजन सुनिए। मुक्ति का कुछ तो जतन कर ले। देखो थोड़ा थोड़ा, जय हो। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अरे मुक्ति का कुछ तो जतन कर ले। मुक्ति का कुछ तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले भैया। थोड़ा 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 हरि का भजन करे ले। ये थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। और भक्ति से मन का ये मैल धुल जाएगा। भक्ति से मन का ये मैल धुल जाएगा। और भक्ति करके अपनों को तार ले। भक्ति करके पुरखों को तार ले। हरि का भजन कर ले। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा
हरि का भजन कर ले। संगत करो, संगत करो अच्छे लोगों की, संगत करो अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों 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 की। संगत करो अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संतों की जग में यही है निशानी, संतों की जग में यही है निशानी, संतों की जग में यही है किसानी, संतों की जग में यही है निशानी, संतों की जग में यही है किसानी। अच्छे वचन बोलो और मीठी वाणी, अच्छे वचन बोलो वाणी, संतों की जग में यही है निशानी, अच्छे वचन बोलो और मीठी वाणी। क्रोध कुंज काया में, क्रोध कुंज काया में दफन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। सारे दादा दादा दा रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 दा पा दा पा तानी धा बनी धा मा धा मा गा मा गा रे मा रे धा बनी धा मा धा मा गा रे। थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ भजन करे रे, ओ भजन करे रे, ओ भजन करे रे, ओ भजन करे रे, थोड़ा 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 हरि का भजन करे रे, भजन करे रे, थोड़ा हरि का भजन करे रे, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, हाँ थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। सच्चे दरबार की जय। एक बार जुड़े जिससे